हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय नंबर 6 प्रश्नावली 6.3 प्रश्न नंबर पहले का जो तीसरा, जिसमें अपने को दो आकृतियां दे रखी हैं। इन दोनों आकृतियों के लिए यानी कि दोनों त्रिभुजों के लिए अपने को जो है समरूपता कसौटी लगाना है और समरूपता कसौटी लगने के बाद में इनको समरूप बताना है। अगर है तो, अगर समरूप नहीं है तो अपने को आंसर डायरेक्टली दे देना है कि नहीं है। ठीक है, तो यही प्रश्न अपन से कह रहा है कि त्रिभुजों को देखना है और समरूपता की कसौटी ज्ञात करना है कि कौन सी कसौटी लगेगी, और उस नियम के आधार पे यानी कि कसौटी के आधार पे अपने को समरूप बताना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो एंगल इसमें दिए नहीं है, मतलब कोण अपने को नहीं प्राप्त है, तो अपन कोण को नहीं लेंगे, अपन भुजा को लेंगे जो कि अपने को दे रखी है। तो यहाँ पर एक भुजा अपन लेते हैं एल एम। क्या अगर अनुपातिक तौर पे बराबर है तो बराबर, और अनुपातिक तौर पे बराबर नहीं है तो भी कसौटी मान्य नहीं होगी, यानी कि कसौटी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे एल एम जो भुजा है वो दी है इन्होंने 2.7। तो क्या इसका दोगुना तिगुना इसमें दे रखा है? तो नहीं दे रखा है, क्योंकि अगर 2.5 देता तो 5 हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद में आप एम और पी को देखेंगे तो कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो इसका दोगुना अनुपातिक तौर पे बराबर के लिए 4 तो इन्होंने दिया है, लेकिन एक भुजा के लिए लागू नहीं हो, तीनों भुजा के लिए लागू हो, ऐसा आपको देखना है। तो तीनों भुजा के लिए लागू यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, कि मतलब आपको देखना है कि भुजा अनुपातिक तौर पर बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पर जो है अनुपातिक तौर पर बराबर नहीं है, तो इस वास्ते जो है आपको यहाँ पर आंसर देना है बस एक लाइन में कि जो त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज एल एम पी जो है त्रिभुज डी ई एफ के समरूप समरूप नहीं है। ठीक है, समरूप नहीं है। क्योंकि, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर भी अपने को देना पड़ेगा ना कि किस लिए ये दोनों समरूप नहीं है। क्योंकि जो संगत भुजाएं हैं, ठीक है, क्योंकि संगत भुजा जो है वो क्या नहीं है, समानुपातिक नहीं है। ठीक है, समानुपातिक जो है, समानुपाती लिखे हैं यहाँ पे, समानुपाती नहीं है। क्योंकि समान अनुपात में अगर विभाजित होती, इस वास्ते समान अनुपात में अगर विभाजित होती तो समरूप होते, लेकिन समान अनुपात में विभाजित नहीं है तो समरूप भी नहीं है। ये आपका आंसर बन जाएगा इस वाले प्रश्न के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। केवल आपको अनुपातिक रूप से देखना था और जो कि बराबर नहीं है, तो ये आंसर आपका बन जाएगा करेक्ट। और इस तरीके से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही जुड़े रहें हमारे साथ ताकि आप कुछ अच्छा और नया सीख सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।